ज्योति हुआ दूर अंधेरा है, चमक उठी ज्योति हुआ दूर अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन का अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। किसको फील होता है सवेरा? किसी को फील होता है कि मैंने प्रभु को दिल में बसाया है, उनसे रिश्ता जोड़ा है, तो हर समय सवेरा, मन खुश, हर समय प्रसन्न रहते हैं। कौन है? किसको फील होता है? बताओ। किसी को नहीं? हाँ, क्या बात। 2 घड़ी के लिए तो प्रभु को दिल में बसाओ, उनसे रिश्ता जोड़ो, खुशी पाने के लिए। थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ रिश्तों की। रिश्ते, रिश्ते दर्द देते हैं या सुकून देते हैं? कोई जवाब तो दिया करो मेरी बात का। सब रिश्तों को फेल कर रहे हो, हर समय महसूस कर रहे हो रिश्तों को। रिश्ते आपको दर्द देते हैं या सुकून देते हैं? हाँ, दोनों चीजें, दोनों चीजें देते हैं। एक रिश्ता जो रास्ते को कांटों में बदल देता है, एक रिश्ता जो रास्ते को फूलों से सजा देता है। फूलों से रास्ता तय करना खुशबू के साथ बड़ा आसान लगता है, क्योंकि फूल बिछे हुए हैं, चलने में मजा। और एक रास्ता कांटों से भरा, पांव जख्मी, दर्द, चलना तो है क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है, वही रास्ता है, उसी में कांटे बिछे हुए, चल रहे हैं जख्मी होकर के, दर्द से भरकर चल रहे हैं। फूलों वाले रिश्ते कैसे मिलते हैं? फूलों वाले रिश्ते कैसे मिलते हैं? पता है? पता है आपको? नहीं? आज पता कर लेना। जो रिश्ता धर्म से जुड़ जाए, जो प्रेम से जुड़ जाए, वो रास्ता फूलों से भर देता है। वो फूलों वाला रिश्ता है। जो धर्म से जुड़ा, एक रिश्ता स्वार्थ से, वासना से जुड़ा। रिश्ते हम सब जी रहे हैं, लेकिन रिश्ता किससे जुड़ा है? चक्रवर्ती की एक पटरानी होती है श्रीदेवी, एक नारी रत्न होता है। जहाँ 14 रत्नों की बात आती है तो उसमें चक्रवर्ती का एक रत्न होता है, नारी रत्न, श्रीदेवी होती है। वो जो श्रीदेवी का रिश्ता चक्रवर्ती से वासना का जुड़ा होता है, बस रंग रलियां, भोग, और कुछ भी नहीं। और वो मर के कहाँ जाती है? वो नर्क में जाती है। 7वीं नर्क में तो स्त्री नहीं जाती, लेकिन वो मरने के बाद कहाँ जाती है? क्योंकि रिश्ता किससे जुड़ा था? जो रिश्ता तुमने धर्म से जोड़ लिया, कैसे? पति पत्नी, जरूरी नहीं कि एक वासना का ही रिश्ता है। पति पत्नी के बीच में धर्म अगर स्थापित हो जाए, पति पत्नी के बीच में रामकृष्ण परमहंस का विवाह हुआ, पत्नी को देखा तो माँ नजर आने लगी, थाली लेकर आरती उतारने लगे। माँ, अपनी पत्नी को माँ के रूप में देखने लगे। माँ का रिश्ता जुड़ गया पत्नी के साथ।
तुम्हारा भी रिश्ता होता, पत्नी के साथ बहुत सारे रिश्ते हैं तुम्हारे, बेटी जैसा रिश्ता भी है, माँ के जैसा रिश्ता भी है, दोस्त के जैसा रिश्ता भी है, धर्म गुरु का रिश्ता भी है पत्नी के साथ तुम्हारा। अगर तुम महसूस करो और पत्नी इस जिम्मेदारी को निभाए तो वो सारे रिश्तों का कॉम्बिनेशन करके एक ऐसा धर्म का रिश्ता स्थापित कर देती है कि जिससे यात्रा बड़ी बड़ी आसान हो जाती है। माँ और बेटे का रिश्ता, गुरु और शिष्य का रिश्ता, पिता और पुत्र का रिश्ता, मालिक और सेवक का रिश्ता। आज हमने क्या बना लिया है? हमारे रिश्तों में कांटे ज़्यादा हैं, फूल कहीं नजर, क्योंकि रिश्ता हमने प्रेम और धर्म के साथ जोड़ा ही नहीं। जब रिश्ता प्रेम के साथ जुड़ जाता है, धर्म के, कभी भी नफरत का रिश्ता लेकर दुनिया से जाना मत, वो बहुत सारे कांटे लेकर आएगा तुम्हारे रास्ते में। इसी जन्म में उसे खत्म कर ले देना, क्षमा का आदान प्रदान कर लेना। श्रेणिक और कौणिक पिता और पुत्र थे, लेकिन रिश्ता कैसा था? उस जन्म का खाली रिश्ता नहीं था, पूर्व जन्म की नफरत थी। पूर्व जन्म का रिश्ता था, वो कैसा रिश्ता था? एक सन्यासी राजगृही नगरी में मांस खमन का पालना करता है। राजा श्रेणिक को पता चला कि मेरी नगरी में ऐसा सन्यासी जो मांस खमन का पालना करता है, इतना तपस्वी है। विनंती करने आ गए और उसका एक संकल्प होता था सन्यासी का, संत का, कि जो पहली बार मुझे निमंत्रण देने आएगा मैं उसी के यहाँ पर जाकर पालना करूँगा। अगर वो नहीं आएगा तो मैं दूसरा मांस खमन शुरू कर लूँगा, फिर मैं पालना किसी दूसरे का आमंत्रण स्वीकार नहीं करता था। राजा श्रेणिक को पता चला, दौड़े दौड़े गए, मेरी नगरी में ऐसे तपस्वी आए हैं, चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मांस खमन का पालना मेरे यहाँ करना, जैसा समय होगा, वचन दे दिया। जिस दिन पालने का समय था, मांस खमन पूरा हुआ, राजा श्रेणिक भूल गया। संत को लाना दिन पहले निश्चित कर लिया था, लेकिन जिस दिन आया उस दिन भूल गया। अगले दिन याद आया, ओ बेचारा सन्यासी इंतजार कर रहा है, राजा नहीं पहुंचा, चलो कोई बात नहीं, उसके निमित्त से मेरा दूसरा मांस खमन प्रारंभ हो गया, बड़ा सहज। अगले दिन राजा श्रेणिक पहुंचा, चरण पकड़कर क्षमा मांगी, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आ नहीं पाया, पता नहीं कैसे मेरी मति मारी गई, मैं भूल गया, मुझे क्षमा कर दो। अगर मुझे क्षमा कर दिया है तो अगले मांस खमन का पालना राजमहलों में मेरे घर पे। संत ने कहा, हंसुआ। मांस खमन पूरा हुआ, राजा फिर ये क्रम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 मांस खमन संत के शुरू हो गए, वो सहज रहा। चौथे में भी राजा ने चरण धो धो कर आंसुओं से माफी मांगी। संत का दिल था, कोमल था, उसका दिल पसीज गया और 5वें मांस खमन का पालना फिर राजा की झोली में डाल दिया। पता नहीं राजा की लापरवाही या कर्म का बंधन कुछ। 5वें मांस खमन के पालने पे भी राजा, अब तो उस संत का जितना धैर्य सब्र था ना, वो सारा टूट गया। सब्र टूटा और कहता, ये दुष्ट राजा, ये मुझे मारना चाहता है, ये मुझे मीठी गोली देकर जाता है, हर बार मेरी तपस्या शुरू हो जाती है, मैं किसी और का निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करता, इस दुष्ट को मैं मजा चखाऊंगा। अब मेरा शरीर सूख के लकड़ी बन गया, मेरे शरीर में एक तोला जैसा मांस भी नहीं रहा, चलता था तो हड्डियां कड़कती थी। ये दुष्ट मुझे मारना चाहता है, ये मुझे क्या मारेगा, मैं इससे बदला लेने वाला बनूंगा। अगर मेरा तप है, मेरे तप का
प्रभाव ये हो कि मैं इस दुष्ट को मारने वाला। और क्या बन गया? क्या बन गया? कौणिक रानी चेलना के गर्भ में जब वो आत्मा आती है तो क्या 3 महीने के बाद रानी के चित्त में एक दोहद उत्पन्न होता है, अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं। ऐसी श्राविका जो माता जागरूक होती है, हर माता के अंदर कोई ना कोई इच्छा आती है, उसे शास्त्र की भाषा में दोहद कहते हैं। जो माँ जागरूक होती है वो उसको बदल भी सकती है अपने जागरण से। आज की भौतिक युग में जीने वाली माताएं, क्या तो उनको दोहद पता चलेगा, क्या तो वो संस्कार देती हैं, क्या तो उनके सपने आते हैं। खुद सोच कर देखो, जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, क्या दोहद आया और क्या तुमने संस्कार बदले। माता त्रिशला को 14 सपने आते हैं। स्वप्न देखने का समय कितना होता है पता है आपको? एक पलक झपकने जैसा। सपने बताने में आपको समय लग जाएगा, लेकिन माता जो सपने देखती है, तीर्थंकर की माता, आप तीर्थंकर का जीवन चरित्र सुनते हैं तो मन में एक भावना आती होगी, काश 20 बोल की आराधना में कोई आराधना मैं करूं और मैं क्या बनूं? क्या बनूं? यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, क्या किसी माता के मन में ये भाव आया है कि मैं तीर्थंकर की माता बनूं? हाँ, नहीं आया। ऐसा भाव नहीं आया कभी। तीर्थंकर की माता बड़ी साधना करके, वो कोई ऐसी साधना जप तप वाली साधना करके नहीं बनती तीर्थंकर की माता। एक रिश्ता जोड़कर तीर्थंकर की माता बनती है। रिश्ता तीर्थंकर बनता है, तीर्थंकर बोल की आराधना करके, 20 बोल की आराधना करके। लेकिन तीर्थंकर की माता किसी बोल की आराधना करके माता नहीं बनती, वो एक रिश्ता जोड़कर। त्रिशला माता कौन थी? त्रिशला माता कौन थी पता है आपको? एक जन्म का रिश्ता नहीं था वर्धमान से, उस जन्म का रिश्ता नहीं था। आपको पता है कि वो त्रिशला माँ कौन थी? कहाँ से चल रही थी उसकी यात्रा? महावीर के साथ, महावीर की चेतना के साथ। नहीं पता? नहीं पता। भगवान महावीर की चेतना नैसार के भव से प्रारंभ हुआ था, आप जानते हैं। कुछ दुख दर्द की पीड़ा की यात्रा करती हुई त्रिपृष्ठ वासुदेव जब बने थे, महावीर की चेतना जब त्रिपृष्ठ वासुदेव बने थे तो कान में क्या डाला था? शैया पालक के कान में क्या डाला था? शीशा डाला था। और एक और पाप किया था। क्या? अपनी रानी के ऊपर ठंडे ठंडे पानी के घड़े डाल दिए थे। पता है आपको ये बात? त्रिपृष्ठ की एक रानी थी विजया। त्रिपृष्ठ वासुदेव को संगीत सुनने का बड़ा शौक था। ध्यान से सुन लेना महावीर की गाथा को, इस महावीर के जीवन को, और देख लेना कि रिश्तों की प्रकाष्ठा कैसी होती है और कैसे धर्म से रिश्ते जुड़ते हैं तो जन्म जन्म में आपके लिए साताकारी रहते हैं। जन्म जन्म में आपको शिखर पर पहुंचा देते हैं रिश्ते, जिन रिश्तों को कहते हैं हम रिश्ते नाते छोड़ो, रिश्ते नाते छोड़ो। मैं कहती हूँ रिश्ते नाते जोड़ो, लेकिन कैसे? धर्म से जोड़ो। रिश्ते नाते जोड़ो। कैसे रिश्ते जोड़ो? जैसे वर्धमान और त्रिशला का रिश्ता था, ऐसे रिश्ते जोड़ने में तुम कामयाब हो सकते हो। त्रिपृष्ठ वासुदेव की जो पत्नी थी विजया, उससे बहुत प्यार था त्रिपृष्ठ वासुदेव का, और उसको संगीत सुनने का बड़ा शौक था। एक दिन बड़ा संगीतकार राजसभा में आया। त्रिपृष्ठ ने कहा कि विजया रानी को बुला कर लाओ। उसने कहा महाराज को जाकर कह दो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। बड़ा जिद्दी था वो त्रिपृष्ठ वासुदेव। कहा जाओ बुलाकर लेकर आओ, उसके बिना संगीत नहीं सुन सकता। महाराज उसकी तबीयत बहुत खराब है। फिर से एक उसकी परम आज्ञाकारिणी दासी को भेजा। उसने आकर कहा महारानी को ज्वर है।
वो नहीं आ सकती, उनका चित्त ठीक नहीं है, चलने की शक्ति नहीं है। अहंकार को चोट लगी या क्या हुआ, खुद गए, उसका हाथ पकड़ा, चलो राजसभा में, तुम्हारे बिना संगीत नहीं सुन सकता। महाराज मेरा चित्त ठीक नहीं है, मैं बहुत अस्वस्थ हूँ, बैठने की हिम्मत नहीं है। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, महाराज मुझे सर्दी हो रही है, ठंड लग रही है, मुझे मत लेकर जाओ। सेवक को आदेश दिया, जाओ ठंडे ठंडे पानी के घड़े भर कर लाओ। ठंडे ठंडे पानी के घड़े भर कर लाए और रानी के ऊपर उड़ेलने शुरू कर दिए। बेचारी को एक तो सर्दी लग रही थी, ऊपर से ठंडे ठंडे पानी के। ऐसे जुल्म करते हैं लोग पति की हुकूमत बना करके। ठंडे ठंडे पानी के घड़े उड़ेलने शुरू किए। बेचारी वो तड़पती तड़पती ठंड के कारण वहीं फर्श पर गिर गई और उसके प्राण निकल गए। एक दो हत्याएं हो गई, दो। एक किसकी? एक शैया पालक की, जो शैया पालक सेवक था, जो उसके कान में क्या डाला? शीशा डाला। और दूसरी रानी की। और वो त्रिपृष्ठ वासुदेव, जो महावीर की चेतना नरक में पहुंच गई। नरक के दुख दर्द, एक दो हत्याओं का दुख, यानी दर्द की वो यात्रा को लेकर महावीर की जो चेतना है वहाँ आ जाती है विमल के भाव में। विमल का भाव पता है महावीर का? अभी आपको महावीर के भाव ही नहीं पता होंगे। जब वो विमल के भाव में आती है, माँ के गर्भ में आती है, माँ बड़ी शांत थी, विमला है माँ का नाम, विमला। क्या नाम है? विमला। जब माँ के गर्भ में महावीर की चेतना आती है तो माँ को बड़ा क्रोध आने लग जाता है, क्योंकि उस आत्मा के साथ कौन से अनुबंध थे? क्रोध, कषाय के, दुष्टता के। दुनिया की सताई हुई आत्मा थी वो, क्योंकि दर्द ही दर्द मिल रहा था। नर्क का दर्द, फिर और भी त्रियंच का दर्द, कहाँ कहाँ जाके दर्द सहती सहती जब वो आत्मा माँ के गर्भ में आती है, माँ कहती है मेरा चित्त शांत रहता था, ये क्या हो गया? इस जीव का प्रभाव है। आचार्य के पास पहुंची, आचार्य ने बताया धर्म की आराधना करो, तुम धर्म के अनुबंध के साथ इस जीव की लेशा को बदल सकती है। माँ जाग गई, माँ इतनी जागी, अपना खाना पीना बैलेंस किया, अपना सोना बैलेंस किया, सात्विक किया, भोजन सात्विक, शयन सात्विक, विचार सात्विक, धर्म की आराधना, मंत्र जाप, स्वाध्याय में अपने आप को लगा दिया। और माँ को महसूस होने लगा धीरे धीरे इस जीव के जो अनुबंध हैं कषाय के, वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि माँ को क्रोध आना कम हो गया। चेक कर लेना माताएं, अपने आप को चेक करना कि तुमने क्या किया है। जब तुमने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो उस 9 महीने में आपने क्या किया है, चेक करो अपने आप को। और आज उस बच्चे के संस्कारों को भी चेक कर लेना। एक समय ऐसा आया, माँ का मन एकदम शांत, धर्म में लगता है, प्रसन्न रहती है, खुश रहती है। माँ को विश्वास हो गया कि मैं इस जीव के मलिन भावों को मिटाने में कामयाब हो गई। जन्म होता है बच्चे का, माँ नाम रखती है विमल, यानी जो मल से रहित होकर जन्मा है। सारा मल जिसका धुल गया उसका नाम रखा। माँ के संस्कारों में बच्चा बड़ा हो रहा है। बड़ा हुआ, एक दिन जंगल में जाता है, क्या देखता है? एक शिकारी ने बहुत सारे पंछियों को जाल में बांधा हुआ है। शिकारी थोड़ा सा इधर गया, बच्चे ने फटाफट क्या किया? जाल काट दिया। जाल काटा, सारे पंछी उड़ने लगे, नर्तन करने लगे, चहकने लगे। कोई विमल के कंधे पर बैठ रहा है, कोई उसके सिर पर बैठ रहा है, कलरव कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बचाने वाले का सबको पता चल जाता है कि इसने मुझे बचाया है। और वो बच्चा खुश होकर माँ के पास आता है और माँ को सारी कहानी बताता है। माँ ने जब बच्चे से ऐसी बात सुनी, उसका माथा चूम लिया, गले से लगा लिया और माँ कहने लगी, आज मेरी साधना वही विमला माँ, त्रिशला माँ थी। वही विमला माँ कैसा रिश्ता बांधा तीर्थंकर को अपनी कुक्षी से। और उस समय उस विमल ने भी माँ से एक प्रॉमिस किया था। क्या? माँ कभी भी किसी को दर्द नहीं दूंगा।
जो कोई दर्द दे रहा होगा उसको भी मिटाने की कोशिश करूँगा। 24 तीर्थंकर में से अकेले महावीर ऐसे थे जो माँ के गर्भ में आते हैं और क्या सोचते हैं, मेरे पाँव के चलने से, मेरे हाथ के चलने से मेरी माँ को क्या होगा। अवधि ज्ञान तो सारे तीर्थंकरों को था, माँ के गर्भ में आए और किसी तीर्थंकर का ऐसा वर्णन नहीं आता, क्योंकि उस चेतना ने एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था, और इतना सूक्ष्म रूप में वो अंदर समाया हुआ था कि गर्भ के अंदर ही प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक माता पिता धरती पर रहेंगे, क्योंकि उस माँ के साथ कौन सा अनुबंध था, जिसने सारे कषाय मिटाए थे, जो तीर्थंकर की यात्रा कराने में सहयोगी बनी थी। 16 सतियों के जहाँ नाम आते हैं, कोई सती उनमें से ऐसी नहीं है जो तीर्थंकर की माता हो। है कोई 16 सतियों में? कोई है? नहीं है। एक सपना जगा लेना आज अपने भीतर कि कभी जीवन में ऐसा समय आए, किसी जीव के साथ ऐसे अनुबंध जोड़ूं कि मैं तीर्थंकर की। ऐसा सुंदर सपना देखने में बड़े घबराते हो आप। सपना क्या देखते हो? मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। क्या सपना देखते हो? माताएं खोज करो अपने अंदर, क्या सपना देखते हो? मेरा बेटा क्या बन गया? अगर भूल से भी किसी बच्चे के अंदर वैराग का भाव आ जाए ना, तो दुनियादारी दिखा करके, साधु संतों के दोष दिखा दिखा करके उसके अंदर से सारा वैराग्य मिटाने की कोशिश कर दोगी। ऐसा रिश्ता है तुम्हारा, और फिर वो रिश्ता तो दर्द ही देगा। जिस रिश्ते को तुमने धर्म के साथ नहीं जोड़ा, वो रिश्ता तुम्हें दर्द देगा, वो रिश्ता तुम्हारे रास्ते में कांटे बिखेरेगा। एक रिश्ता धर्म से जोड़ लेना, एक रिश्ता, ताकि वो रिश्ता आगे चल चल के तुम्हारे रास्ते में फूल बिछा सके। श्रेणिक ने रिश्ता जोड़ा कौणिक के साथ, और वो उसका हत्यारा, अपने पिता का हत्यारा बना, पिता का हत्यारा। माफी मांगने के बाद भी उसने माफी नहीं मांगी। ये सिलसिला चलता रहा, तुम्हारी जिंदगी में भी चल रहे हैं ये सिलसिले, क्योंकि रिश्ते वासना से जुड़े हैं, क्योंकि रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं, क्योंकि रिश्ते काम भोगों से जुड़े हैं। अगर एक ही रिश्ता जोड़ लो, धर्म का रिश्ता जोड़ लो, किसी की आत्मा में धर्म स्थापित करने की कोशिश करो। ये रिश्ता तुम्हें संसार से पार करा सकता है। तीर्थंकर की चेतना बनकर, विमल महावीर वर्धमान बनकर उसी माँ को चुनता है जिस माँ ने पाप मिटाया था, जिस माँ ने कषाय मिटाए थे, जिस माँ ने उसको विमल किया था। महावीर की चेतना उसे माँ के रूप में चुनती है। कितने ब्रॉड, कितने विशाल थी तीर्थंकर की चेतना। कैसी होती है पता है आपको? हम सब ने उनकी ऊर्जा को ग्रहण किया हुआ है। पता है, जब तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं तो 2 घड़ी के लिए क्या होता है? तीनों लोक में 14 रज्जु लोक में प्रकाश हो जाता है। पता है, उस प्रकाश को तुमने भी अनुभव किया है, मैंने भी। भले ही हम नरक में हो, चाहे नरक में भी जाता है वो प्रकाश। 2 घड़ी को नरक के जीव भी शांति महसूस करते हैं, चाहे आप त्रियंच में थे। और ज़्यादा दूर ना सही, कोई भी जीव ऐसा नहीं बचता जो तीर्थंकर के उस प्रकाश में ना रहा। महावीर जन्म उत्सव मनाया है आपने पहले, महावीर चवन के, तीर्थंकर चवन का उस प्रकाश को तुमने महसूस किया, लेकिन याद नहीं है। महसूस करके देखो, जाग जाओगे। वो जागरण यहीं छिपा हुआ है, वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही है। एक बार जगाकर को देखो। इतना विशाल होता है तीर्थंकर का ऑरा, इतनी विशाल चेतना होती है कि कोई जीव के कैसे भी भाव हों उसका भी मंगल करते हैं। और आज के हमारे साधु संत तो ऐसे हो गए हैं, अगर बेचारा कान से सुनता नहीं है, अगर कान में मशीन लगाकर आ जाए, हाथ में घड़ी लगाकर आ जाए, तो उसे मंगल पाठ नहीं देते।
मंगल पाठ नहीं देते उसको। महावीर से विशाल दृष्टिकोण होगा शायद। महावीर की चेतना हर जीव, चाहे दर्द में है, चाहे कैसी भी स्थिति में है, उसका भी उपकार करती है। और यहाँ बेचारा कान से सुनता नहीं है, अगर कान में मशीन लगी है। मंगल पाठ उसके अणुबद्ध शांति देने में ज़्यादा धर्म है या फिर उसको अशांत करके भेजने में है? किस में धर्म है? जवाब तो दे दो। मेरे सामने बैठ के ऐसे नहीं, दिल से देना, न्याय से, बुद्धि से देना जवाब। थाली के बैंगन बनकर नहीं, इधर देखा तो इधर लुढ़क गए, उधर देखा तो थाली के बैंगन बनना छोड़ दो। इस बुद्धि से काम करो, दिल से काम करो, सोचो कि कहां धर्म हो रहा है और कहां एक कट्टर बनकर सिर्फ संप्रदाय का पोषण हो रहा है। सोच कर देखो। एक तो दृष्टि आ जाए महावीर की, एक दृष्टि लाकर देखो। जिसे कानों से सुनता नहीं, अगर वो मंगल पाठ सुनकर चला गया, उसके मन को शांति मिलेगी। एक हाथ में घड़ी पहनी हुई है, वो तुम्हारी ऊर्जा को रोक लेगी या तुम्हारे अंदर पाप भर देगी? क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं है इन दकियानुसी चीज़ों से। ठीक है, उसमें धर्म होगा, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे रीजन सामने निकाल कर रख देता है, मैं मानती हूँ इन बातों को, लेकिन फिर भी एक सामूहिक से धर्म की अगर आराधना हो जाए, इन छोटी छोटी चीज़ों में अगर फंस कर रह गए और लोग मायूस होकर लौटते रहे और झूठ बोलते रहे, झूठा प्रलाप करते रहे, तो क्या होगा? तुमने भोजन बनाकर रखा है, मैं तुम्हारे घर पे गोचरी को जाऊं, 36 सवाल तुमसे, मैं किसी की कटिंग नहीं कर रही, लेकिन मैं चाहती हूं कि एक धर्म एक सहज रूप लेकर फैले इस दुनिया में, सहज रूप लेकर। मैंने लोग आते हैं कि महाराज साहब हम 10 तरह के झूठ बोलते हैं, किसी संत को आहार बहराते हैं, तो क्यों झूठ बुलवाते हो तुमने भोजन, ये समाज की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। एक घर में इतने लोग नहीं हैं कि तुमने एकदम डिब्बा भर के रोटी बनाकर रख। सहज से स्वीकार करो ना, दोष लग रहा है, पंचम काल है, लगेगा, नहीं तो भूखा मरना शुरू कर दो। तुम्हारे घर में अगर कोई 2 बजे को रोटी लेने जाए तो शायद ठन पाल मिलेगा। एक रोटी भी आप लोग बचा के नहीं रखते हो अपने घर में। बच्चे को जिस समय जितनी चाहिए उतनी बनाते हो। ठीक है, कोई सब्जी मिल जाएगी, कोई चीज़ मिल जाएगी, सूखी कोई चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रॉपर डर लगता है। क्यों विघटन हो रहे हैं? बहुत सारा समय ले गया, समय की सुई को भी नहीं देखा। सहजता से महावीर की चेतना के साथ जुड़कर, महावीर भगवान के उन बोलों के साथ जुड़कर, भगवान महावीर की उस वाणी के साथ इतना ही याद रखो, जब इतनी विशालता से उन्होंने सब कुछ दिया, तो आज हम उस विशालता को लेकर ही उसका प्रचार और प्रसार करें। उस विशालता को, उदारता को लेकर ही उसका प्रचार और प्रसार करें, तभी महावीर हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। एक रिश्ता जोड़ लेना उस चेतना के साथ। घर में जो भी लोग रिश्तों की बात कर रही थी, एक रिश्ता जोड़ लेना सबके साथ, धर्म का रिश्ता जोड़ोगे तो वो आगे आगे तुम्हारी ज़िंदगी के साथ चलेगा। इस विषय को फिर पूरा करूँगी मैं, कुछ थोड़ा सा अधूरा रहता है इसी के साथ। ओम शांति।